सरसों का तेल भी कमरे में से निकला। मेहमान आता है तेल पास नहीं रखा जाता, लेकिन आपके पास स्पेशली तेल रखना मतलब एक अच्छा चलो, अगर मैं तेल लगा भी देता हूँ तो आपको क्या परेशानी है? पूछूं कि एक दफा आप सुनत नहीं? सुन्नत है आपकी, क्यों आपको इतराज है? लड़ क्यों रहे हैं आप? मैं बड़े नहीं लड़ रहा हूँ। कौन सी गिद्दड़ सिंह की आपके पास है कि 69 ईयर ओल्ड और लोग आपको लाइक कर रहे हैं? खास तौर पे हर आए दिन कोई ना कोई लड़की आपको प्रपोज कर रही होती है। ऐसा क्या दिखाया आपने? मोहतरमा और मुफ्ती साहब, अस्तगफिरुल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बात आ जाती है राखी सावंत। मेरी किबला वालदा साहब ने कहा कि इस्तिखारा अच्छा नहीं है, तो वो चाह रही हैं शादी और हम कह रहे हैं निकाह। अभी भी उस तरह ही अल्हम्दुलिल्लाह वीडियो कॉल पे बात हो रही है। वीडियो पे बात हो जाती है। राफेल की बात तो आप करते हो जुरत से। मुफ्ती साहब के फातिहाना जो छक्के हैं उनको वो देखती तो बड़े प्यार से होंगे। अल्लाह अकबर। मुफ्ती अब्दुल कवी साहब की टोपी से लेके, चेहरे से लेके, ऐनक से लेके, हर वो चीज है जिसको देख के आदमी को प्यार पैदा होता है। इतनी खूबसूरत टोपी पहनते हैं, राखी साहब ने तारीफ तो की होगी। लोग आपके बहुत करीब आ जाते हैं, मैंने देखा है कि आपके रूम्स तक पहुंच जाते हैं। इजाजत देता हूँ तो पहुँचते हैं। किसी भी कंडीशन में हो। किसी कंडीशन में हूँ। बातें भी तुमने बड़ी अच्छी की हैं, फिर उनको सिकंडल क्यों कह रहे हो? रफील को सिकंडल कहोगे? पाकिस्तान की जीत है, राखी सावंत और आपका प्यार जीत है। पाकिस्तान की हो के वो मुझे बैतुल्लाह में मांगे, ये तो राफेल से भी ज्यादा कामयाबी है। मुफ्ती कवी साहब जो हैं इतने दिल फेंक हैं कि राखी सावंत को एकदम छोड़ दिया और करीना की तरफ चले गए। करीना कपूर से कोई कभी मुलाकात नहीं हुई। अस्तगफिरुल्लाह, यार कैसी अजीब सी बातें करते हो। हिमा मालिनी साहबा के घर में 5 दफा किया। मौलाना तारिक जमील हो गए, मौलाना मुफ्ती वहाब हो गए और बहुत सारे लोग। इन लोगों के साथ आपका नाम क्यों नहीं जुड़ा जाता? आपका इस ही चीज़ों में नाम क्यों सामने आता है? एज के बारे में भी बड़ा लोग बीच में कह रहे होते हैं मुफ्ती साहब 60 प्लस हो गए हैं और शादी शादी कर रहे होते हैं। 69 को मैं बोल रहा हूँ, कौन मेरे ऊपर कुर्बान है? क्यों कुर्बान है? मैं वही तो पूछ रहा हूँ। जवान लड़के आजकल वैसे फिर रहे होते हैं, आप पे इतनी कुर्बानियाँ क्यों दी जा रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ और मैं हूं बिलाल ज़फ़र। नाज़रीन, आज मेरे साथ बहुत बड़ी शख्सियत मुफ्ती कवी साहब मौजूद हैं और ये लाहौर में आए थे, किसी जगह दावत पे बैठे हुए थे, तो मैं इनके पास पहुंचा और मैंने कहा मैंने आपका दीदार करना है, आपसे मुलाकात करनी है। आपके हवाले से बड़ी बड़ी खबरें चल रही हैं कि करीना कपूर 1996 में जो है 22-23 साल की थी और मैं उस वक्त से जानता हूँ। करीना के साथ मेरे रिलेशंस भी रह चुके हैं, तो हर दौर में आपका जो है एक बड़ा स्कैंडल जो है ना वो सामने आता रहा है। राखी सावंत वाला मामला भी मैं आपसे पूछूंगा कि वो क्यों पीछे हट गए। आप तो उम्रा करने भी चले गए थे, वो भी वहाँ से उम्रा करने आ गई, तो वो बात कहाँ पहुंची? आज सारी खट्टी मीठी बातें मुफ्ती कवी साहब से करते हैं। कैसे मुफ्ती साहब, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताओ कि आज बड़े बड़े रिलैक्स लग रहे हैं, पहले मुझे ये बताएं क्या बात है? मैं रिलैक्स भी रख रहा हूँ। बातें भी तुमने बड़ी अच्छी की हैं, फितरत के मुताबिक की हैं, हकीकत के मुताबिक। फिर उनको सिकंडल क्यों कह रहे हो? अच्छा, वो रियल है बातें? क्या आपके नाम के साथ जोड़ी नहीं गई वो बातें? मुझे तो ऐसा लगता है। हमने राफेल गिराया, तो फिर राफेल गिराया तो वो बात सच्ची है। वो उसको तो तुमने कभी सिकंडल नहीं कहा। रफील को सिकंडल कहोगे? 6 जानों को गिराना सिकंडल कहोगे? वो तो पाकिस्तान की जीत है, पाकिस्तान का एक बड़ा मौका। पाकिस्तान की जीत नहीं है। राखी सावंत और आपका प्यार जीत है पाकिस्तान की। क्यों? इसलिए कि जनाब मैं पाकिस्तान की हो के वो मुझे बैतुल्लाह में मांगे कि पाकिस्तान के मौली साहब से निकाह करूंगी, तो ये तो राफेल से भी ज्यादा कामयाबी है। 1 अरब 45 करोड़ के मुल्क की मोहतरमा अल्लाह के घर में खड़े होके मुफ्ती साहब को मांगे। आप जहीन लोग होते, उन्होंने कहा पाकिस्तान मौलवी साहब निकाह, आपने कहा पाकिस्तान मौलवी साहब निकाह। वो तो एक ही शख्सियत है जिनका नाम मुफ्ती कवी साहब है। आपकी ज़बान सच्ची होगी। 3 दिन के बाद उसने कहा कवि साहब कवि हैं, कविता लिखें, ये करें वो करें। फिर उसने कहा सुर्ख सूट पहन के इस्लामाबाद आ रही हूँ। बात तो सच्ची थी। बात यह है कि 82 से लेके सन 2000 तक मैं हर साल इंडिया गया। नवाबाब भोपाल, नवाबाब हैदराबाद, दक्कन, अल कबीर की बहुत बड़ी फैक्ट्री के मालकान, उसमें जनाब फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े ब्रोकर नईम भाई। तो जहाँ जनाब उनका हैदराबाद के साथ जनाब पूरी फिल्म सिटी है कई मीलों में, उसमें दाखिल होते ही 5 स्टार होटल है। उसके अंदर जनाब हमारे मोहतरम शाहरुख खान साहब भी आ रहे हैं, सलमान खान साहब भी आ रहे हैं, कादर खान साहब भी आ रहे हैं, आमिर खान ज़रा कम आते थे वो भी आ रहे हैं। उसके बाद इधर से शुरू हो रहा है, हिमा मालिनी भी आ रही हैं, ऐश्वर्या राय भी आ रही हैं, करीना साहबा भी आ रही हैं, करिश्मा साहबा भी आ रही है। पुरानी बातों को आप क्यों? इसलिए कि इंडिया से हमने अब जीती है। आपको मुझे लगता है कि इंडिया से बहुत ज्यादा प्यार है। मतलब सारी एक्ट्रेसेस के भी नाम उनके आपको याद हैं, एक्टरों के भी नाम है। अच्छा मुफ्ती साहब, मुझे ये बताएं, चलने में मेरी पहले बात, मेरी बात तो तुम किस शहर में बैठे हो?
हम लाहौर में बैठे, पाकिस्तान में बैठे। इकबाल की कब्र कहाँ है? लाहौर में है ना। तो उन्होंने क्या कहा था कि सबसे प्यारा कौन है? हिंदुस्तान। तो जब हिंदुस्तान के नवाब आपके मेज़बान हो, हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री आपकी मेज़बान हो, उनकी फिल्म जनाब सिटी के अंदर जनाब आप दो दो तीन तीन चार चार पाँच पाँच छः छः दिन ठहरे, आप उनके मेहमान खुसूसी हों, फिर जनाब आपका नाम भी शेर शाहिद हो, तो फिर इसमें आपको खुश होना चाहिए। आप उसको सिकंदर कह रहे हो। उनको कहो कि पाकिस्तान जिंदाबाद, हमने राफेल गिराए। पाकिस्तान परिंदाबाद, मुफ्ती कवी साहब जिंदाबाद। मुफ्ती कबीर साहब का अगला हिस्सा भी तो पूरा करें ना, हमने राफेल गिराया, अगला हिस्सा क्या है? है कि हमने राखी सावंत को। राखी सावंत का मामला तो अब का है ना। तो आप शुरू कहाँ से हुए हो? करीना से। तो पहले उसकी बात तो करीना पे मैं आऊंगा। राखी सावंत का बीच में जिक्र किया गया है, पहले वो क्लियर कर दें। आपके फैंस, आपके चाहने वाले जानना चाहते हैं कि मुफ्ती कबीर साहब जो हैं इतने दिल पे हैं क्या कि राखी सावंत को एकदम छोड़ दिया और करीना की तरफ चले गए। तो पहले राखी सावंत क्लियर कर दें, उससे क्या बात हुई, कोई फाइनल क्यों ना हो सकी, लोगों को नजर क्यों ना आ सके। और मोहतरम बात यह है कि जो करीना की बातें हैं वो हैं 1996, 97, 98, 99, सन 2000 की। 2000 के बाद तो मैं इंडिया गया ही नहीं। क्यों? इसलिए कि हमारे मोहतरम परवेज़ मुशर्रफ साहब गए, हालात ऐसे बने कि कहा गया हमें कि अब आप इंडिया इसलिए ना आए क्योंकि हमारे लिए मसाइल पैदा। फिर जनाब ये कमबख्त मोदी आ गया। अब मोदी की वजह से तो वो कहते हैं जी दुबई में मिलेंगे, शारजा में मिलेंगे, उम्रे पे मिलेंगे, फलां जगह मिलेंगे, आप इंडिया ना आए इसलिए कि हालात आपके लिए इतने नहीं होंगे, हमारे लिए मसाइल पैदा होंगे। बात ये है कि ये जो बात चली है करीना साहिबा वाली, ये मेरी तरफ से तो नहीं चली। मैंने तो ये तो आपकी तरफ से कोट कर रहे हैं कि मुफ्ती साहब ये कह रहे हैं 96 में मैं और करीना मिले थे, मेरा रिलेशन था। वो तो देखो ना, मैंने ये भी कहा कि शाहरुख भी मुझे मिला था, ये भी कहा कि सलमान भी मिल रहा था, ये भी कहा है कि हेमा मालिनी भी मिली। करीना कपूर से कोई कभी मुलाकात नहीं हुई आपकी? अस्तगफुरुल्लाह जी, यार कैसी अजीब सी बातें करते हो। चैनल का नाम एक है, बातें दो तीन चार करते हो। वो मैं कह तो रहा हूँ कि 1995, 96, 97, 98, 99, सन 2000 में मुलाकातें हो रही हैं। हेमा मालिनी साहबा के घर में 5 दफ़ा किया, उनके हाथ के पके हुए खाने खाए। मैंने उनको कहा, उस वक्त मोहम्मद अहमद पटेल साहब थे, वो उनके खामद थे, उन्होंने कलमा पढ़ा हुआ था हेमा मालिनी साहबा ने। बात ये है कि ये सारे वो हकायक हैं जो मैं आज आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इस वक्त हम फाते बन के खड़े हुए हैं कि पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने वो हमें फतह दिलाई है कि हम अपनी भी फातिहाना जो बातें हैं ना उनको याद कर रहे हैं। तो बाकी रहे मुझे मुझे चलें, अब वो बात करीना कपूर करीना कंप्लीट कर देते हैं। बात यह है कि अब बात आ जाती है राखी सावंत की। उसकी दो बातें हैं। एक तो मेरी किबला वालदा साहबा ने कहा कि इस्तिखारा अच्छा नहीं आया। दूसरा यह है कि वो चाह रही हैं शादी और हम कह रहे हैं निकाह, तो इसलिए मामलात अभी दरमियान में उलझे हुए हैं। अच्छा, निकाह मतलब आप चाहते हैं कि निकाह करके वो अपने ही देश में रहे तब तक जब तक शादी नहीं होती बाकायदा? रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में उनको कभी नहीं लाऊंगा। क्यों नहीं लाएंगे? इसलिए कि पाकिस्तान जो है इस वक्त फाते खड़ा है कि हम मफतू कौम को यहाँ क्यों ले आए। अच्छा, दूसरी बात यह है कि वो इंडिया बेचारी इसलिए नहीं जा सकती कि उसने इस्लाम भी कबूल कर लिया और पाकिस्तान के एक बड़ा मौलवी साहब के नाम के साथ अब उसका नाम जुड़ रहा है, तो उसकी कौम कहाँ बर्दाश्त करती है। रवाबित अभी भी उस तरह ही है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ 2-3 लोग हैं, एक इंग्लैंड के हैं। आज भी मुझे राखी सावंत के साथ। वही मैं बता रहा हूँ ना, राखी सावंत के हवाले से एक हमारे इंग्लैंड के हैं, कश्मीरी बच्चा है। एक हमारे जनाब वो हैं बुखारी साहब हैं, वो जद्दे से हैं। तो उनका उनके साथ चूँकि टेलीफोनिक रब्ता रहता है, तो फिर उसके बाद मुझसे भी उनका रब्ता रहता है। वीडियो कॉल पे बात हो रही है? वीडियो पे बात हो जाती है, तो इसमें घबराने की कौन सी बात है। मुझे हैरानी ये है, राफेल की बात तो आप करते हो जुरत से, मुफ्ती साहब के फातिहाना जो छक्के हैं उनको, तो मुँह तुम्हारा चेहरा क्यों वो परेशान हो रहा है। कहो नहीं हो रहा, मैं आपको देख के बहुत खुश हो गया हूँ आज कि मैं आपकी बातें सुनी हैं। और नाज़रीन, मैं तो क्लियर हो गया हूँ और मैं अपने उन अवाम को क्लियर करना चाहता हूँ कि मुफ्ती साहब से सुन लें आज बात कि करीना कपूर से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। इनके साथ जो बातें जोड़ी जा रही हैं वो ये कहते हैं सिर्फ मेरा नाम इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सर आखिरी टाइम, नहीं, आपने खुद कहा है मेरा करीना से अस्तगफिरुल्लाह मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने ये कहा है, मैं ये कह रहा हूँ कि 1995 से लेकर सन 2000 तक इन तमाम मैं लोगों से मिला हूँ जिनका नाम मैंने गिनवाया, उनमें करीना साहब भी शामिल है। बाकी जनाब उनके और हमारे जो मामलात हैं वो इस वक्त
26 साल पहले, 28 साल, 30 साल पहले की बातें हैं, एक बात। दूसरा ये है कि इस वक्त हमारे सैफ खान की इज्जत है, तो इसलिए हमें पिछली बातें छेड़ने का मकसद। पिछली बातें चले नहीं छेड़ते। आप मुझे ये बताएं कि लास्ट टाइम कितना अरसा हो गया है राखी सावंत के साथ आपकी बात हुई को, और क्या बात हुई फाइनल कि जो आपने बताया निकाह और शादी, अभी तक यही मामला चल रहा है? रात भी बात हुई, रात भी बात हुई है। हमारे बुखारी साहब हैं तो आपको देखती तो बड़े प्यार से होंगी वैसे। अल्लाह अकबर। मुफ्ती अब्दुल कवी साहब की टोपी से लेके, चेहरे से लेके, ऐनक से लेके, कोट से लेके, हर वो चीज़ है जिसको देख के आदमी को प्यार पैदा होता है। आपने पहले ही मतलब टोपी से शुरुआत की है, तो आप इतनी खूबसूरत टोपी पहनते हैं, राखी साहब ने तारीफ तो की होगी। नहीं नहीं, ये तो हमारी काली टोपी मेरी हमेशा, आपको पता, लिबास का हिस्सा थी। तो पठानों को अल्लाह खुश रखे, उन्होंने चूम के कहा कि हमारे पास बतौर बरकत के छोड़ते जाए। पता नहीं ये राम कली है, पता नहीं कौन सी कली है, उस वहाँ की जनाब खूबसूरत टोपी उन्होंने जद्दे से ली, लेकिन लोगों ने कहा कि ये तो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, तो हमने पहन ली। एक सीरियस सवाल कर लूं? जी हाँ, बताओ बताओ बताओ। चलें, आज आज नाज़रीन की कुछ लोगों के ज़हनों की बात भी करते हैं। मुफ्ती साहब, आपका शुमार मुल्क के उलमाए कराम और उन लोगों में जिनको बहुत काबिल एहतराम नज़रों से देखा जाता है, मौलाना तारिक जमील हो गए, मौलाना मुफ्ती वहाब हो गए और बहुत सारे लोग, इन लोगों के साथ आपका नाम क्यों नहीं जुड़ा जाता? आपका इस ही चीज़ों में नाम क्यों सामने आता है? वाह भाई वाह। इस्लामी अदालत इंसाफ होगी तो मुफ्ती अब्दुल कवी जिंदाबाद। रोज़ाना 3-4 केसेस सुने और उसके मुताबिक बचपने के निकाह को ख़त्म करके बच्ची को इख्तियार दें, मुफ्ती अब्दुल कवी जिंदाबाद। तलाक़ों के बावजूद जनाब हम घर आबाद करें कि हमारा रिसाला कैफियत तलाक वाक़ नहीं होती। अगर मौलाना तारिक जमील साहब मैं हल्फन कहूँ कि जो उनके पास मसला के लिए जाते हैं वो कहते हैं मुफ्ती अब्दुल कवी साहब से मिलें, बाकी पता नहीं मुफ्ती अब्दुल वहाब तुमने कौन सा नाम निकाला, आज तक मैंने तो नहीं सुना। बहरहाल जितने नामवर ये मुफ्तियान किराम हैं, जब ये मेरी किताब पढ़ें तो मुफ्ती बने, जब जनाब इनके पास कोई इस तरह का तलाक का इस तरह का मसला है तो वो मुफ्ती अब्दुल कवी की इस्लामी अदालत में भेजें, तो मुफ्ती अब्दुल कवी जिंदाबाद। तो माना यह है कि मुफ्ती अब्दुल कवी हर हवाले से मैदान का एक बड़ा नाम है, फतवे में बड़ा नाम है, इस्लामी अदालत में बड़ा नाम है, और शादी के अंदर और निकाह के अंदर बड़ा नाम है। शादी निकाह वाला ज़्यादा हिट हो गया और बाकी जो है वो चीज़ें रह गई। और आपके आपके उसके एज के बारे में भी बड़ा लोग बीच में कह रहे होते हैं, मुफ्ती साहब 60+ हो गए हैं और शादी शादी कर रहे होते हैं, ये क्या? प्लस क्या है, मैं 69 का हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं को घबरा के अपनी उम्र कम तो नहीं बता रहा। 26 जुलाई 1957 और चांद के मुताबिक मैं 71 का हूँ, तो मैं तो छुपाता तो नहीं हूँ। और आईडी कार्ड के मुताबिक? आइडेंटी कार्ड 26 जुलाई 1957। बात यह है कि छुपाने का माना तो ये है कि अगर मैं गलत बयानी करूं, जब मैं गलत बयानी करता ही नहीं, हकायक की बात करता हूं, सदाकत की बयान करता हूं, और इसलिए कौम मुझसे प्यार करती है। इस वक्त दो तो शख्सियतें हैं जिनसे कौम प्यार कर रही है, एक हजरत हाफिज सैयद आसिम मुनीर शाह साहब से राफील की वजह से, और दूसरा किबला मुफ्ती साहब इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री का फाते मेरे ऊपर खुश है। मुझे मुझे सिर्फ एक बात बता दें, इस चीज़ में क्या राज है, कौन सी गिद्दड़ सिंगी आपके पास है कि 69 ईयर ओल्ड, यू आर 69 ईयर ओल्ड और लोग आपको लाइक कर रहे हैं? ख़ास तौर पे हर आए दिन कोई ना कोई लड़की आपको प्रपोज कर रही होती है, ऐसा क्या दिखाया आपने जो इस तरह अट्रैक्शन आपकी तरफ? यह लफ्ज़ एक क्यों कह के मेरा दिल दुखाते हो? मोहतरमा और एक और मुफ्ती साहब, अस्तगफिरुल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बात यह है कि जो हकायक के मुताबिक है। हाँ, मुफ्ती साहब, ये नहीं कि आप 70 ईयर्स के हैं। ये हकायक है, और ये भी तो हकीकत है कि कौम मेरे ऊपर कुर्बान है। क्यों कुर्बान है? मैं वही तो पूछ रहा हूँ, जवान लड़के आजकल वैसे फिर रहे होते हैं, आप पे इतनी कुर्बानियां क्यों दी जा रही हैं? फिर मुझसे वजीफा पूछो ना, कहा कि पता चले कि जनाब कौम आपके साथ भी जुड़े। मुफ्ती साहब के अंदर जो खूबियाँ वो देख लो, चेहरे पे मुस्कुराहट है, ज़बान मीठी है, आप लोगों को नौजवान नस्ल का एहतराम है। आपने कहा मैं आ रहा हूँ, मैंने खाना कि एक जगह जाना था, मैंने कहा आ जाओ। जब आप नौजवान नस्ल का एहतराम करेंगे, फिर उसके बाद चेहरे की मुस्कुराहट के साथ आपको वेलकम किया जाएगा, फिर मीठी ज़बान के साथ आपको जनाब बातें सुनी जाएंगी और सुनाई जाएंगी। उसके बाद मुफ्ती साहब माशाअल्लाह टोपी भी अच्छी हो, ऐनक भी अच्छी हो, और उसके बाद कोट भी अच्छा हो, फिर उसके बाद लिबास भी अच्छा हो, तो कौन सी कमी है मुफ्ती साहब के पास जो मेरी नौजवान नस्ल मुझसे प्यार न करे?
प्रपोज करना अलहदा चीज़ है, प्यार तो आपके बहुत सारे फैंस हैं, दुनिया आप में चाहती है आपको, लोग आपके बहुत करीब आ जाते हैं, मैंने देखा है कि आपके रूम्स तक पहुंच जाते हैं, इस तरह के किस तरह आप खुद इजाज़त देते हैं? हाँ तो मैं इजाजत देता हूँ, मैं जब खुली किताब हूँ यार। अब देखो हमारा बच्चा कि आपको दरवाजे के ऊपर इस्तिकबाल करके नहीं लेके आया, ये आपकी फिर मेहमाननवाज़ी है, ये आपकी मेहमान, फिर लेकिन मेरी बात को आप उस तरफ ना लेके जाएं, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ कि आपके रूम तक लोग पहुंच जाते हैं मैं इजाजत देता हूँ तो पहुंचते हैं, और आप किसी भी कंडीशन में हो, किसी कंडीशन में हूँ। मतलब कोई भी कंडीशन हो सकती हाँ तो उसमें धोती पहनी हुई होती है, तो धोती पहनने में आपको क्या परेशानी? ये मेरे मुल्तान का शियार है। है। एक दिन सरसों का तेल भी कमरे में से निकला, का तेल पड़ा हो, जिस घर में मैं बैठा हूँ, अगर उस घर के अंदर दो दो तीन तीन चार चार साल के छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उनकी वालदा ने जनाब उनके लिए तेल रखा हुआ, तो इसको मुफ्ती साहब का क्या कसूर है? लेकिन वो तो आपके बेड के पास से मिला था। तो बैठ किसका था? उसी बच्चों का था जिनके घर में ठहरा हुआ हूँ। अब आपके घर में जाऊँ और आपकी वालदा साहबा ने आपको तेल लगाने के लिए वहाँ रखा हुआ हो, तो इसके अंदर मेरे ऊपर क्या इतराज है? वो तो आपकी वालदा साहबा ने रखा है आपके साथ। मेहमान आता है तेल पास नहीं रखा जाता, लेकिन आपके पास स्पेशली तेल रखना मतलब एक जिस घर में मैं रह रहा हूँ उस घर के अंदर खैर के 3 बच्चे हैं, और 3 बच्चे 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल के बच्चे हैं। उनकी माँ जनाब जब स्कूल उनको भेजती है, तेल लगा के भेजती है। इसमें मुफ्ती अब्दुल कबीर साहब का तेल से क्या ताल्लुक निकला है? आप नहीं बालों में लगा। अच्छा चलो, अगर मैं तेल लगा भी देता हूँ तो आपको क्या परेशानी है? नहीं, मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ, सुन्नत नहीं? मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ कि एक दफा आप सुन्नत नहीं? बिल्कुल सुन्नत है आपकी, क्यों आपको इतराज है? सब लड़ क्यों रहे हैं आप? मैं बड़े, तेल लड़ रहा हूँ ना, कि सुन्नत की तुम तौहीन कर रहे हो? आप अपने बालों में तेल नहीं लगाते? मैं लगाता हूँ। और कहाँ लगाते? बात यह है कि सुरमा पहनना, तेल लगाना, ये सारे मेरे नबी रहमत की सुन्नत है। और मैं अपने घर में नहीं बैठा था, लाहौर में था। वो मेरे भांजे का घर था, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। ये हम मुल्तानी लोगों की एक खूबी है कि हम बच्चों को दूध भी पिलाते हैं, बच्चों को तेल भी लगाते हैं, बच्चों को सुरमा भी पहनाते हैं। आप ऐसी चीजें क्यों ला रहे हो? नहीं, मैं वो पूछना चाह रहा था, मैं लोगों को क्लियर कर रहा था, लोग आपके बारे में ना, लोगों के जहनों में कुछ चीजें जा रही। मुफ्ती साहब आखिर में मुझे ये बताएं, लोगों को ये भी बताएं कि आपके कितने नवासे और कितने पोते हैं, कितने बच्चे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक ही शादी, मेरे बच्चे मेरे ऊपर इसलिए राजी हैं। मैंने कहा देखो, मैंने अपनी शादी वाली बेगम पे सौकन लेके मैं नहीं आया। फिर मेरे जो 4 बच्चे हैं, पहली ही घर वाली एक से है, 5वां बच्चा मैं लेके नहीं आया। तो मैं कितना अजीब इंसान हूँ। कोई बेचारा जनाब अपना किसी को शाह बना के कब्र की तरफ जा रहा है, कोई जनाब तीसरी शादी करके खुफिया, फिर जहाज़ अल्लाह माफ़ फरमाए उसकी वजह से जन्नत में पहुंच रहा है। मुफ्ती अब्दुल कबीर तो इज़्ज़त के साथ घर में ज़िंदा व ताबिंदा बैठा है, और मेरे बच्चे भी मेरे ऊपर खुश हैं। क्यों? इसलिए कि जो कुछ अल्लाह ने मुझे रिज़्क़ दिया है वो भी पहली घर वाली, और औलाद दी है वो भी पहली घर वाली, यानी शादी एक और निकाह मैंने इसलिए किया ताकि गुनाह से बचूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हर मेरी बच्ची से बड़ी बच्ची जो है उससे एक बेटा है, दूसरी जो बच्ची है उससे खैर के 2 बेटे हैं, तीसरी बच्ची जो है उसके भी 2 बेटे हैं, और जनाब जो हमारी छोटा बेटा है उसके 2 पहले बेटियां हैं, फिर 2 बेटे हैं उसके। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत फैमिली है। और ये हमारे बहन भाई आपसे कभी ना कभी पूछते तो होंगे, ये राखी सावंत भी बीच में आ गई, कंदील बलोच भी बीच में आ गई, ये करीना कपूर का जिक्र आपके साथ हो रहा है, आपसे शिकवे तो करते होंगे? मैंने बताया था एक दफ़ा नहीं, आज फिर आपके प्रोग्राम के तवज्जो से वो मेरा 9-10 साल का नवासा जो है यहाँ बैठ के मुझे कह रहा है कि नानू को नई नानी आ रही है। मैं तो खुली किताब हूँ। अब नानू जो है, अगर उसको नई नानियाँ अपनी मर्जी से 1 अरब 45 करोड़ की आबादी से किबला मुफ्ती साहब उनके लिए अल्लाह के घर में मांगे जा रहे हैं, तो मेरा नवासा भी तो कुछ नसीब है कि 70 साल का नाना है लेकिन नई नई नानियाँ आ रही हैं। अच्छा, हमारी उस्तानी जो आपकी जो मिसेज है, अगर आपको इजाज़त दे दें तो क्या आप शादी कर सकते हैं? नहीं बिल्कुल, मैं शादी वो कि मुझे इजाज़त दे भी दे, उसने मुझे 1-2 दफ़ा इजाज़त भी दी है। तो राखी का इसका मतलब दिल टूटा ही समझे अपना वो? क्यों टूटे? मैं निकाह करना तो चाहता निकाह और शादी के दरमियान जो है, अगर शादी के इनकार पर, और वो चाहती है कि शादी हो, मेरी तरफ से उसे इजाज़त है, इजाज़त है। नाराज़ हो नाराज़ हो नाराज़ हो, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, हमने शादी नहीं करनी। राखी सावंत साहिबा, आज एक बड़ी स्टेटमेंट जो है वो आपके सामने, मुफ्ती साहब ने आपके साथ शादी करने से इनकार कर दिया है, और अब जो है मुफ्ती साहब का नाम अपने साथ ना जोड़ें तो ज़्यादा अच्छा होगा, यार क्योंकि उसको ये क्यों कहते हो? वो अगर निकाह के लिए राजी हो जाती है तुम्हें क्या परेशान? आपके दिल में चोर क्यों है, मुझे ये बताएं ना। मैं शादी निकाह तो करना चाह रहा हूँ, तुम उसको बेचारी को निकाह से भी रोक रहे हो। आप उसको बाउंड करना चाह रहे हैं? वो नहीं करना चाह रहा, शादी बिल्कुल नहीं करेंगे, निकाह करेंगे, निकाह करेंगे, निकाह करेंगे, बच्चे की बात बिल्कुल नहीं सुननी। निकाह के लिए मैं हाजिर हूँ, हाजिर हूँ, हाजिर हूँ।
बिल्कुल जी, मुफ्ती साहब की मज़े मज़े की बातें आपने सुनी और बड़े अच्छे मूड में हमारे मोहतरम है, बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं हमारे साथ और इनके साथ आके हम बच्चों की तरह जो है वो बातें करते हैं। तो आपने इनकी मज़ेदार गुफ्तगू सुनी और करीना कपूर के हवाले से जो चैम गोइयाँ इनके नाम के साथ की जा रही हैं, उसमें डायरेक्टली मुफ्ती साहब का कहना है कि मैंने ऐसी कोई चीज़ नहीं बताई। बिल्कुल इंडिया पाकिस्तान मेरा आना जाना लगा रहता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जो मेरे नाम के साथ मंसूब किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। तो नाज़रीन, ये सारी चीज़ें हैं। मिलते हैं नए टॉपिक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।